वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिदीना लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अबाना मौलिदुहु अन तीब उन्सरिही या तीब मुब्तदइन मिन्हु व मुख्ततमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सरैत मिन हरमिल लैलन इला हरमी कमा सरल बद्रु फ़ी दाजिम मिनज़्ज़ुलमी। वबित्त तरक़ा इला अन निल्त मंज़िलतम मिन क़ाब क़ौसैन लम तुदरक व लम तुरमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिम व मिन अजमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले व सहबे सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम, आज की ये मुबारक तकरीब मशाइख़ किराम ख़ाजगाने सिलसिला ओवैसिया चैनपुर शरीफ के उर्स मुबारक के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। आपने उलमाए किराम के बयानात सुने और नात खान हज़रात क़ुर्रा हज़रात ने कलाम मुबारक पेश फरमाया। मैंने भी हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद यूनुस साहब मुद्दज़िल्लुहु उनकी बहुत ही कीमती ईमान अफरोज़ तकरीर सुनी है और साहिब उर्स और इस सिलसिले से बखूबी वाकिफ़ हैं, फैज़ याफ्ता हैं वो, तो ज़्यादा शरह सदर के साथ उन्होंने उनके मकामात और उनके इल्मी दर्जात और अमली
उनकी कोशिशें, काविशें, जुहद, उस पर मुख्तसर वक़्त में बहुत वकी खिताब उन्होंने फरमाया। इस सिलसिला आलिया के और इस आस्थाना आलिया के सज्जादा नशीन और कायद, रहबर, रूहानी हज़रत शेख तरीक़त क़िबला साहबज़ादा ख्वाजा मोहम्मद नूरुज़्ज़मान साहब ओवैसी मुद्दज़िल्लहु एक दुनिया उनको जानती है, आलमी शख्सियत हैं और अपने बुज़ुर्गों के फ़यूज़ व बरक़ात का सिलसिला खिदमत का भी, खिदमत दीन का, नुसरत दीन का, खिदमत इंसानियत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, वो बड़े अरसे से इस्तिकामत के साथ कर रहे हैं और उनके इदारे दुनिया में पहचाने जाते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। अल्लाह करीम उनके सही जमीला और खिदमत इंसानियत की तहरीक और दीन इस्लाम की नुसरत और मदद की जो तहरीक है, खिदमत है, इसमें और तरक्की फरमाए। मालिक अज़्ज़ा इस्महु इस आस्थाना आलिया के अनवार को, बरक़ात को, फ़यूज़ को एक आलम और आज के इस दौर में जबकि लोग दूर दूर से फैज़ याब हो सकते हैं, पूरी दुनिया को अल्लाह इससे फैज़ से मुनव्वर फरमाए और जितने भी मुतवस्सिलीन हैं, चूँकि ये तो कई पुश्तों से इन बुज़ुर्गों का फैज़ का सिलसिला जारी है और बाकमाल लोग हैं, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम होता है कि सिर्फ़ इंतज़ाम की हद तक भी अगर कोई जानशीन काबिल होता है, बड़ी किस्मत की बात है। और अगर इल्मी, अमली, रूहानी तौर पर उस काम को आगे बढ़ाने वाले हों तो ये ख़ास अल्लाह ताला की मेहरबानी, ख़ास फ़ज़ल व करम। अल्लाह ताला इसमें और बरकतें फरमाए, रहमतें फरमाए, दुनिया फैज़ याब हो, तालीम का, तरबियत का, खिदमत का ये सिलसिला एक आलमी तहरीक बनकर चले और हज़रत ख्वाजा साहबज़ादा ख्वाजा मोहम्मद नूरुज़्ज़मान साहब अवैसी, उनका जो दर्द दिल है, अल्लाह तबारक व तआला वो जज्बा सब दिलों में पैदा फरमाए और इस आस्थाना का फैज़ हर दिन तरक्की फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये सब कुछ आप मुझसे ज़्यादा जानते पहचानते हैं। बड़े अरसे के बाद मैं इस इलाका में दीनी मजलिस में हाजिर हुआ हूँ। मोड़कुंडा में, बुच्चेकी में, जड़ांवाला में, फैज़ाबाद में और कई जगह पर मैं हाजिर हुआ, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से चूँकि मैं मगरब में होता हूँ, ज़्यादा वक़्त वहाँ गुज़रा है, तो अरसे से इस इलाका में कम आमद हुई है। आज भी मोहतरम गुलाम रसूल साहब और इनके साथ हमारे कायद, रहबर, सरपरस्त आला तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल
जानशीन अमीर मिल्लत हज़रत पीर मुनव्वर हुसैन शाह साहब जमाती मुद्दज़िल्लुहु अलीपुर सैयदा शरीफ, आपने मेरी हज़रत ने मुझे फरमाया, फिर वो ताकीद भी फरमाई कि मैं बावजूद जाना पड़ेगा मुझे, तो आप ज़रूर वहाँ पे हाज़िरी भी करें मेरी तरफ से भी। तो इन निस्बतों के साथ हाज़िरी हुई है। अज़ीज़म हम्माद मुख्तार, जिनको पहले हज़रत ने नात के लिए फरमाया, ये पंजाबी में नात पढ़ी है उन्होंने, आपने उनका तलफ़ुज़ शायद महसूस किया हो। ये बच्चा ऐसा है जो नौजवान जो बरतानिया में ही पैदा हुआ, यानी पंजाब में या पाकिस्तान में इनका कम आना होता है, और 3-4 दिन पहले इनके वालिद गिरामी बूरेवाला में उनका इंतकाल हुआ, और ये उनके तदफीन के लिए जनाजा के लिए आए, फिर मुझे मिलने भी आए लाहौर। तो मैंने उनको कहा कि एक दीनी रूहानी महफ़िल है, तो आपका दिल भी लगेगा और तसल्ली भी होगी इंशाल्लाह, तो आप मेरे साथ चलें। तो इसलिए ज़ौक़ है इनका, मोहब्बत है। पंजाबी में भी उन्होंने पढ़ा, पंजाबी ज़ुबान है मादरी उनकी, लेकिन जो बच्चे यूरोप में या यूके में पैदा होते हैं उनको तलफ़ुज़ में मुश्किल होती है, जो इब्तिदा से ही वो वहाँ पढ़ते हैं। आप जानते हैं इस बात को। अल्लाह ताला इनके तसल्ली कल्ब की और सब्र जमील इनको अता फरमा। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि ये ओवैसी सिलसिले की खानकाह है, दरगाह है, और जो वैसी सिलसिला है इसकी निस्बत हज़रत ख्वाजा उवैस करनी से है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। उन्हीं के इसमें गिरामी से ये सिलसिला मंसूब है। और जो अहले तरीक़त हैं और तारीख़ जानते हैं सूफिया किराम की, औलिया किराम की, वो सब लोग इस बात को जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताबईन का सैयदो सरदार कहा जाता है। और दो कैफियत जो गैब व शहूद की हैं, जो लोग खुशकिस्मत सआदत की आला मंजिल पर फायज हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत मुबारका से मुशर्रफ हुए, जैसे उनमें अफजलियत मुतलका का ताज हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक के सर है, ऐसे जो लोग बिला वास्ता सोबत मुबारका से मुशर्रफ नहीं हुए लेकिन हुजूरी हासिल थी और है, उनके सैयदो सरदार हजरत ख्वाजा उवैस करनी सरकार है। और जहां भी रोयत और सोबत का सवाल उठा, लिका का, सोबत का, असर का सवाल हुआ, रावियों में भी, रुवात में, मुहद्दिसीन के यहाँ और सूफिया के यहाँ, वहाँ अगर सोबत, लिका, मुलाकात
का सबूत कहीं किताबों में नहीं हुआ और निस्बत कामिल थी, तो वहां हजरत ख्वाजा अवैस करनी की निस्बत इतनी बुलंद है कि उन सब जगह, चाहे वो मुहद्दिसीन का तरीका हो, मुफस्सिरीन का हो, सूफिया का हो, जहां लिका का सबूत नहीं हुआ और उसके बावजूद इंशरा मौजूद था, निस्बत मौजूद थी, तो उस निस्बत को लोगों ने ओवैसी निस्बत का ही कहा, अगरचे वो सिलसिला जो भी हो। मसलन हमारे यहाँ सिलसिला नक्शबंदिया में हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक किताबों में मौजूद है कि वो शजरा मुबारका में हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ याफ्ता हैं और शजरा में हजरत ख्वाजा हजरत शेख बायजीद बुस्तामी के बाद नाम हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी का मज़कूर है और उनकी मुलाकात नहीं। 40 साल का दरमियान में ऐसा वक्फा है कि जिस पर आज तक तहकीक करने वाले लिखते रहते हैं, मगर जिन लोगों ने इस पर कलाम किया उन्होंने भी ये लिखा कि अवैसी तरीका पर हजरत अबुल हसन खरकानी फैज याफ्ता हैं हजरत बायजीद बुस्तामी के। मतलब ये है कि आपकी निस्बत कामिला ऐसा इशारा है और ऐसी तरह है और ऐसा जरिया है कि जहां भी ये मसला कि निस्बत मुकम्मल तफवीज हो गई, मिल गई, लेकिन लिखा साबित नहीं, तो कहते ये निस्बत कैसी है? कहा ये वैसी निस्बत है हर सिलसिले की। सिलसिला आलिया चिश्तिया में भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में मौजूद हैं कि जब वो निस्बत कामिल किसी बुजुर्ग की उनके पास मौजूद है और लिखा साबित नहीं, तो कहते हैं किस तरीके पर फिर ये निस्बत कामिल हो गई, क्या बतरीके वैसी हो गई? गोया कानून में नाम आ गया अहले तरीकत के हजरत ख्वाजा अवैस करनी की निस्बत का। ये एक खास बात है और बहुत बड़ी बात है। मैंने इसी के पेश नजर आयत करीमा आपके सामने पढ़ी। क्यों? कि इस बात को जो बंदा नहीं समझ पाता कि ये कैसे हो जाता है जी, कि निस्बत पूरी कहते हैं आप हासिल हो जाती है, होती है। देखो आप सब मुवाहिद हो ना, तो आलम शहूद में आपने रब को कैसे देखा, कैसे पाया, कैसे समझा? सभी अल्लाह को मानते हो ना, निस्बत तौहीद से सरफराज हो ना, तो आलम शहूद में कभी अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ सामने आती है बात आपकी? तो ये ईमान बिल गैब है ना, और इसी की तारीफ है ना कुरान में, कि कुरान पाक मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और वो जो ईमान बिल गैब रखते हैं उनकी मुत्तकीन की तारीफ ये है, ईमान बिल गैब है उनका, यही निस्बत वैसी है। यानी हम अल्लाह ताला जल्ल शानहू वाज़्ज़ा इस्महू के बारे में अगर ईमान बिल गैब रख सकते हैं, बल्कि ऐसा रखते हैं कि जिस पर कुरान तौसीफ करता है, तहसीन करता है, तो ईमान बिल रसूल ऐसा
और वो भी उस हस्ती का कि जिसको रसूल पाक का पैगाम आए, यानी सनद के साथ ये बात मौजूद हो कि वो मकबूल बारगाह है। इसलिए उनकी ये निस्बत भी एक अजमत का निशान बन गई, अजमत का निशान बन गई। और उन पर जो कुछ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी फरमाई, उस पर सोबत याफ्ता लोग भी रश करते हैं। यकीनन आप समझ रहे हैं जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं, रश करते हैं कि क्या मकाम आपने हासिल किया। वो सब बातें मशहूर हैं, आप तो हैं ही, वैसी तो फिर कौन सी मजलिस होगी जिसमें उन बातों का जिक्र ना होता होगा कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए। ये सब बातें मशहूर मारूफ है, सारी दुनिया जानती। जो वैसी नहीं है, लोग निस्बत ये नहीं भी रखते, वो भी जानते हैं। क्योंकि दुनिया में मैंने कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं देखा, जहां तक मैं गया हूं, और मैं भी बड़ा फिरा हूं दुनिया में, लेकिन मुझे ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिला कि जो हजरत ख्वाजा अवैस करनी का नाम ना जानता हूं। हालांकि अल्लाह एक है, हुजूर खातमुन नबीयीन एक हैं, यानी नबी तो 1.25 लाख हैं कमो बेश, 1,24,000 कमो बेश, और रसूल इज़ाम भी सैकड़ों हैं, मगर खातमुन नबीयीन तो सिर्फ एक है। अल्लाह एक है, खातमुन नबीयीन एक है। उन पर तो मौकूफ हो गया कि जानना ही सबको है, जानना ही है सबको, क्योंकि अल्लाह एक है और खातमुन नबीयीन एक है, तो जानना पड़ेगा सबको। भाई बुजुर्ग तो ताबेईन तो एक नहीं है ना, कई है। औलिया कोई एक है, जानना मौकूफ हो, लेकिन ये क्या वली हैं और क्या मकाम रखते हैं कि जहां अल्लाह को जानने वाली मखलूक मौजूद है, वहां उवैस करनी को जानने वाले मौजूद। आप तरीकत वाले लोग हैं, लिहाजा बार बार मैं मुकर्रिरीन की तरह आपको ऐसे करके तो मुतवज्जे नहीं करूंगा, बिल्कुल चादर से हाथ निकालूंगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए आपको खुद ही कोई इशारा देना है। अगर आपके सिलसिले में मना हो ना बोलना, तो भी मैं माजरत खा हूं, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं। लिहाजा थोड़ा बहुत इशारा देंगे आप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो फिर चंद मिनट बात कर दूंगा आपसे। मैं हाजिर तो हो गया हूं मैं, ठीक है। बाकी यही कुछ तकरीर होती है मेरी, जैसे मैं बोल रहा हूं। यानी आपको कोई इंतजार हो बाकी ऐसा करेगा तो फिर सुभान अल्लाह कर लेंगे, नहीं, मैं तकरीर ही कर रहा हूं। इसी का नाम इरफान शाह है, जो कुछ कर रहा है, इससे आगे कुछ नहीं करता मैं। इतने में ही सारी दुनिया में मैं वो आता हूं, जो कुछ बात कर दी मैंने आपके सामने। बाकी और कुछ कमाल नहीं रखता बेकमाली के सिवा। तो दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत मुबारका और सर की आंखों से हिस्सी वजूद मुताहर को आपने नहीं देखा जाहिरी दुनिया में, लेकिन ये बात पाए सबूत को पहुंचती है सिहा की रिवायतों में भी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदुत ताबईन के लिए यमन की तरफ अपना जुब्बा मुबारक भेजा
उम्मत के लिए दुआ के लिए कहा, और आपका पैगाम लेकर पहुंचने वाले वो लोग थे जो सोबत याफ्तगान के ताजदार हैं। जाने वाले, ये पैगाम ले जाने वाले, दुआ का कहने वाले कौन है? एक तो शाह विलायत है, मौलाए कायनात, और दूसरा इज्जत इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन, इज्जत इस्लाम, शौकत इस्लाम, गैरत इस्लाम, उम्मत का मुहद्दस, जिसको हुजूर पाक ने अपने रब से मांगा। दोनों शान वाले, अजीम उस शान। इनके ऊपर नाम किसका आता है? एक हजरत अबू बकर सिद्दीक का, आपका ही आता है ना, शाह सदाकत का। इस तरतीब से इन पैगाम लेकर जाने वाली हस्तियां देखें, और मिले भी, मुलाकात भी, पहचाना भी उनको, और रोए भी बहुत देखकर, दुआ के लिए भी कहा, पहचान भी लिया। और मैं आपको बात बताऊं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब आए ना दाता साहब की खिदमत में, तो दाता साहब हैं, क्योंकि खिदमत में आए गरीब नवाज। पर एक बात कर दूं आपसे, डॉक्टर खलीक निजामी साहब ने इस तरफ इशारा किया है, वो बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने इस सिलसिले में, और हैं भी बड़े वकी मुहक्किक आदमी हैं। उन्होंने ये लिखा कि दाता साहब हैं, इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हुक्म था कि हाजिरी दे के जाइए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की चाबी गरीब नवाज को मिलेगी दाता साहब से। लेकिन एक बात जो खलीक निजामी साहब ने लिखी बड़ी बारीक है, वो फरमाते हैं दोनों काम हो गए। गरीब नवाज का हो गया, गरीब नवाज की आमद से हिंदुस्तान की बरकत सारी तौहीद वाली, उसका डेरा हो गया। लेकिन लाहौरियों को क़यामत तक जो दाता नहीं भूलेगा, ये गरीब नवाज की आमद से। आपको शायद ये बात समझ आई हो या नहीं, लेकिन मैंने इस पर इससे ज्यादा बोलना नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया। ना भी समझ आएगा तो दोहराऊंगा नहीं, दोहराने से फिर बड़े मसले पैदा हो जाते। तौबा 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 तौबा, मसले तो जान ही नहीं फिर चढ़ दे, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, कह दिया जो कहना तो जिम्मेदारी से कह दिया। अब इस बात का क्या ताल्लुक है उस बात से? ये ताल्लुक है कि अवैस करनी है भाई। इश्क का बादशाह है, और इश्क में जो सोज का ताल्लुक है वो अहले दर्द ही जानते हैं कि इश्क कहते ही कैफियत सोज को है, और सोज का बादशाह है अवैस करनी। पर जो कुछ भी है ना अवैस करनी, अमीरुल मोमिनीन उमर और मौलाए कायनात ने आके मोहर लगा दी कि अवैस क्या। अल्लाह अकबर। देखो भाई, उनसे ज्यादा दुनिया में इस बात को कौन समझ सकता था और फिर समझा सकता था दुनिया को? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोग थे,
और कौन मौजूम बंदा वही होता। यानी इमाम आदिल और इज्जत इस्लाम और ओ तौबा तौबा, ऐसी हस्ती कि रूम का और ईरान का बादशाह जिसके तसव्वुर से लरसता था। और ये कोई बात ऐसी नहीं है, हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल ख़फ़ा शरीफ में ये लिखा है। लोगों ने कहा कि वो गासिब थे, छीन ली थी हुकूमत। फरमाया नहीं, गासिब नहीं थे, वो अल्लाह के वली थे, मुकर्रब थे खुदा के। क्यों? अल्लाह ऐसों को मुकर्रब बनाता है जो गासिब हो। बंदा कोई भाई बंदा बंदा है, लेकिन रब तो रब है। बंदा बंदा है, रब रब है। और रब तो कहता है कि जो जितना मुत्तकी है उतना ही मेरे करीबी है। तो फरमाया गसब होता है, बंदा बंदे का कर सकता है। यहां रब को गासिब से क्या प्यार, क्या प्यार है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गासिब कभी रुक के लिखे तो दरिया चलता है। गासिब किसी को चपेड़ मार सकता है, तलवार मार सकता है, कत्ल कर सकता है, कब्जे कर सकता है। गासिब दरियाओं पर हुक्म जारी करता है और उसकी दरिया मान जाती। सारे दरिया से दूर से ही आए हो, जो करीब के हैं उनको तो समझ आनी चाहिए। वो दरिया अपनी आइयां ते आउंदे ने ते किसी दी इंज नहीं मनदे हो। दरिया दरिया होते हैं, और दरिया भी नील, और एक रुका बर्दाश्त न कर पाए, एवं खलाट चाड़ा है उहदे अंदर। रुका, जिन्होंने रुका पहुंचाया ना दरिया को, पूरी कुव्वत से भाग कर निकले। क्यों? कि वो कहते जाते हुए मेरे अंदर खौफ था कि दरिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस रुके को और मुझे डुबो देगा। फिर मैं इसलिए तेजी से निकला, और ऐसा ही हुआ। पानी भागता हुआ मेरे पीछे पीछे भागता हुआ पानी आ गया। बमुश्किल मैं किनारे पर लगा। तो बताओ भाई, जलजला कितना सख्त होता है, होश उड़ जाते हैं बंदे के। कभी देखा है जलजला आपने? 5-6 से ज्यादा पावर का, 6 से ज्यादा पावर का नहीं देखा होगा, खुदा ना दिखाए। तो होश उड़ जाते हैं, सारी बातें भूल जाती है बंदे को। बड़े बड़े बंदे मैंने देखे हॉस्पिटल में कि चीख रहे हैं, 8-8 बंदों ने संभाले हुए, जलजला आ गया और खुद ही अपने सारे बोझियां सोझियां उठा के भज वगे। अब याद ही नहीं कि हम बीमार हैं, इन्हें होश उड़ जाते बंदे के। सब कुछ जलजला आया है तो शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, दुर्रा लेके खड़े हो गए और जमीन को 2 दुर्रे मारे और कहा, कापड़ा शापड़ा नहीं, ये नहीं करना जो कुछ कर रही हो। क्यों? मेरा इंतजाम है, और अगर मेरे जुल्म की वजह से कांप रही हो तो फट और मुझे अकेले को खा जा। और अगर मैं अदल कर रहा हूं तो जैसे मैं किसी जालिम को शर नहीं करने देता, मैं तुम्हें भी हिलने नहीं दूंगा। आप दरमियान वाले नहीं बोले।